दिस इज़ मी एज़ फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नया जवाब के साथ। बेसिकली ना, जो अभी आपकी लाइफ चल रही है ना, आपको लग रहा होगा एक लम्हे के लिए, कहीं ना कहीं आपको महसूस तो हुआ होगा, आप ना उससे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा होगा कि मैंने कितनी मेहनत तो की है, कि मैंने कितना अपना जज्बा तो लगाया है, अपनी उससे एफ़र्ट तो मैंने डाली है अपने गोल को पाने के लिए, जो कुछ मैं बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अपनी मंजिल को पाने के लिए मैंने अपना से दिया है, मैंने अपना से अपना टाइम दिया है, मैंने अपनी नींद दी है, मैंने अपनी हर एक चीज़ दी है, मैंने अपनी हर एक चीज़ को दांव पर लगा दिया अपनी मंजिल को पाने के लिए। आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कभी ना कभी, लेकिन ना आपको बात बताऊँ ना, एक बात ना हमेशा याद रखें, अगर आप आज आपको लग रहा है कि हाँ आपसे नहीं हो पा रहे और आपने अपना 100% दिया, आपने मेहनत भी फुल की, आपने मेहनत की, ठीक है, आपने अपना हौसला टूटने नहीं दिया, जितनी रातों में आप टूट गए थे आपने अपने आप को वापस से समेटा और वापस से पहाड़ जैसी ज़िंदगी की जो जंग है उसके साथ लड़ना शुरू कर दिया आपने। आपको लग रहा होगा ये कि कितनी बार आपकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आपने उनको टपकने नहीं दिया, आपने उनको अपनी आंखों से बाहर आने नहीं दिया। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है, कितनी बार आपको ऐसा लगा कि आप टूट चुके हो, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टूट चुके हो, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को टूटने नहीं दिया, आपने एक बार फिर से अपने आप को बनाया, एक बार फिर से अपने आप को असेंबल किया, एक बार फिर से अपने आप को तरतीब दिया और फिर से ज़िंदगी की दौड़ में भागना शुरू हो गया। आपको लग रहा होगा कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, क्योंकि मैंने अपना 100% दे दिया है, मैंने मेहनत भी की, मैंने अपना हौसला भी टूटने नहीं दिया, ठीक है, मैंने रिजेक्शन भी झेली, मैंने क्रिटिसिज्म भी झेला, मैंने बाकी ये जो मेरे आसपास के लोग हैं मैंने उनको भी झेला यहाँ तक के, लेकिन फिर भी मैंने अपने गोल को अभी तक अचीव नहीं किया। क्यों? अब बेसिकली ना एक बात आप याद रखें, अगर आपको दिमाग में चीज़ आ रही है कि मैंने अपना 100% देने के बाद भी मुझे मेरी मंजिल अभी तक नहीं मिली, तो यहाँ पर शायद आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि ना आपने हर चीज़ दी, जैसे कि आप खुद कहते हैं ना कि मैंने मेहनत की, मैंने हर दूसरी चीज़ अपनी दांव पर लगा दी, अपनी हर चीज़ मैंने अपनी मंजिल की लिए कुर्बान कर दी। आपने की होगी, मैं ये नहीं कह रही कि आपने नहीं की, डेफिनेटली आपने की होगी। जब एक शख्स होता है ना जो कुछ करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, अपनी मंजिल को पाना चाहता है, तो फिर वो अपनी हर चीज़ उस चीज़ के ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। आपने किया होगा, डेफिनेटली यू डिड इट, आपने किया होगा, लेकिन ना एक चीज़, जिस चीज़ को आप भूल गए थे, जिस चीज़ को आई थिंक आपने नज़रअंदाज कर दिया था, या जो चीज़ आपके ध्यान में नहीं रह पाई थी, वो चीज़ थी कि आपने थोड़ा सा सब्र भी तो कर लेना कि आप एक पूरी की पूरी देग बना रहे हैं बिरयानी की, ठीक है, आप उसके अंदर सब्जियां डालें, आप उसके अंदर गोश्त डालें, आप उसके अंदर मसाले डालें, आप उसके अंदर सारी चीज़ें डाल रहे हैं। एक बार आप जितना भी महंगा गोश्त डालें, जितनी भी सब्जियां डालें, जितने भी अच्छे मसाले डालें, अच्छी क्वालिटी के मसाले डालें, लेकिन अगर आप उसके अंदर नमक नहीं डालेंगे ना, तो वो सब्जियों का, गोश्त का, मसालों का जो सारी चीज़ें उसमें डाल रही थी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नमक देखने में सिर्फ छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो पूरी से जो बिरयानी थी उसको वो खाने लायक भी बना सकता है और बद जायका भी बना सकता है। अगर वो ज़्यादा हो जाए वो हम लोग खा ही नहीं सकते, वो हमारे खाने लायक होगी, लेकिन अगर उसके अंदर ना हो तब भी हम लोग नहीं खा सकते। सेम इसी तरीके से आप कह रहे हैं कि आपने सब चीज़ें की, सब चीज़ें झेली, लेकिन आपने इस सब दौरानिए में, इस सब ये जो लम्हे थे, ये जो टाइम चल रहा था, इसमें आपने सब्र का घूंट नहीं पिया। अभी भी आपको लग रहा होगा कि बस सब छोड़ो, भाड़ में जाए, कि मैंने तो अपना फुल दे दिया ना, अब नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं। लेकिन आप सब्र भी तो करें ना, सब्र का घूंट भी पिए, क्योंकि ना अल्लाह के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। आपको आपकी जो आपने मेहनत की थी ना उसका सिला ज़रूर मिलेगा, उसका जो फल है ना आपकी मेहनत का आपको ज़रूर मिलेगा। बस ना कभी भी अपने आप से नाउम्मीद नहीं होना, अपनी लाइफ से नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह तौर पर साफ़ अल्फाज़ों में फ़रमाया है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। आज आप जितनी मुश्किलें फ़ेस कर रहे हैं, जो कुछ भी है, ये मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ कहती हूँ, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है।
आपकी ज़िंदगी में लाख मुश्किलें होंगी, हज़ार मुश्किलें होंगी, लेकिन जब आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी ना, तब आपको रास्ते का जो दुख और तकलीफ़ था ना वो याद नहीं रहेगा। जब आप इस चीज़ को छोड़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप लोग उसमें बैठते हैं, जहाज़ में बैठते हैं, दूसरे मुल्क सफ़र करने जा रहे होते हैं, उसको भी छोड़ दें। जब आप एक ऑटो में बैठते हैं, तो होता क्या है ना, उस ऑटो में आप अगर सफ़र लंबा होता है तो हम बैठे बैठे थक जाते हैं, ठीक है, हमारे पास थक जाते हैं, हमें वोमिटिंग होती है, हमारा दिल ख़राब होने लग जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। लेकिन जब हम लोग अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते हैं ना, जब हम अपनी मंजिल की खूबसूरती को देखते हैं, तब हम सब भूल जाते हैं, मंजिल का दुख दर्द सब चीज़ भूल जाते हैं। सेम इसी तरीके से आज आप ज़रूर थक चुके होंगे, आज आपका ज़रूर दिल चाह रहा होगा कि नहीं अब मैं सब छोड़ दूँ, मैं नहीं करना मुझे। लेकिन जब आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंचेंगे ना, तब आप अपने आप को हाँ, ये मैं ही हूँ कि जो रुका नहीं। आपके ना रास्ते में चाहे समंदर ही क्यों ना आ जाए, पार कर दें उसको। जब मंजिल मिलेगी ना, आप कह रहे होंगे कितनी आसानी से बोल रही है, पार कर दें उसको। हाँ, पार करना मुझे पता है आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत डेडिकेशन लगेगी, बहुत लगन के साथ करना पड़ेगा काम, लेकिन आप कर सकते हैं। ये इसका हर किसी मतलब नहीं आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। जब एक चीज़ आपने ठान ली ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो फिर आप उस चीज़ को करके ही छोड़ें, ना कि ऐसी बीच में अधूरी छोड़ें। बस एक चीज़ हमेशा याद रखनी है आपने, चाहे जितनी भी मुश्किलें हैं, चाहे ज़िंदगी आपको जितनी भी आजमाइशों के अंदर घेर ले, चाहे आप बहुत ही ज़्यादा अपने आपके अंदर ही कंजस्टेड हो जाए, आप इधर उधर हो ही ना पाएँ, आप एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड कर दे ज़िंदगी आपको, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो आपने अपने आप से कहनी है, वो चीज़ ये है कि मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। क्योंकि ना आप ही हो जो यहाँ पर अपने आप को खुद कहेगा, कोई दूसरा तो नहीं है ना बाहर वाला वो आपको आज कहेगा कि तुम कर लोगे या ये या वो। बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि आते हैं कहते हैं, लेकिन कभी भी अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से ना मायूस नहीं हो जाएगा, स्पेशली अल्लाह से। होता क्या है ना, हम लोग अल्लाह से कोई चीज़ मांगते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला वो चीज़ देते भी हैं, अगर वो चीज़ हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती तो उसे बेहतरीन बनाकर देते भी हैं। आपने एक फूल मांगा था, अल्लाह ताला आपको एक पूरा का पूरा गुलदस्ता देते हैं। अगर थोड़ी सी अल्लाह ताला को टाइम लग जाए तो हम लोग नाउमीद होने लग जाते हैं, हम लोग नाशुक्र होने लग जाते हैं, हम लोग कहने लग जाते हैं, जिस तरीके की हम लोग चीज़ें कहने लग जाते हैं। एक बार मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगी, अल्लाह के घर ना देर ज़रूर होगी लेकिन अंधेर कभी नहीं। जो आपने मेहनत की थी आपको उसका फल, उसका सिला, उसका रिज़ल्ट, उसका कंक्लूजन ज़रूर मिलेगा आपको। कभी भी ना मायूस ना हो, स्पेशली अल्लाह की ज़ात से जो कि आपको यहाँ तक लेकर आया है ना आज, फिर वो आपको आगे भी लेके जाएगा। आज आपको अपने पर फ़ख्र महसूस होता होगा कि हाँ, कि मैं आज रुका नहीं तभी आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। थोड़े टाइम बाद आपको एक बार फिर से अपने पर फ़ख्र होगा, आप कहेंगे कि अगर मैं वहाँ रुक जाता या मैं अगर वहाँ रुक जाती तो मैं आज यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। तो बस अपने काम के ऊपर जितना दिल लगाकर आप काम करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी आसान होती जाएगी। चाहते ना कि ज़िंदगी आसान बने, उतनी ज़्यादा मेहनत करें कि ज़िंदगी आसान हो जाए, उतनी ज़्यादा मेहनत करें कि ज़िंदगी आपको सलाम करे, उतनी ज़्यादा मेहनत करें कि बस दुनिया आपको देखती रह जाए कि बोले हाँ, इस तरीके से भी मेहनत होती है। लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी, कभी भी डिसअपॉइंट ना हूँ अपनी लाइफ से, क्योंकि एक मोमेंट के लिए हमें लगता है कि सब ख़त्म है, लेकिन अगले ही मोमेंट कुछ ख़त्म नहीं हुआ होता। सब हमारी चीज़ें हक़ में ही चल रही होती, हमारे ख़िलाफ़ नहीं चल रही होती। वक्ती तौर पर हमें लगता है कि सब चीज़ें हमारे ख़िलाफ़ हैं, लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं, हमारे जो ड्रीम्स है वही हमारे ख़िलाफ़ जा रहे हैं, लेकिन असल में वो जा नहीं रही थी। ये सिर्फ हमारा एक माइंड होता है, हमारी एक सोच होती है जो हमें लगता है कि चीज़ें हमारे ख़िलाफ़ है। चीज़ें हमेशा से हमारे हक़ में होती हैं। अगर ऐसा थोड़ी सी मूवमेंट के लिए हमें लगता क्या है कि चीज़ें हमारे ख़िलाफ़ है तो हम लोग नाशुक्रे बन जाते हैं, हम लोग क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं अपने आप को, अपनी मेहनत को। एक मिनट के लिए ज़रा सोच के देखो, एक ऐसा शख्स जिसको अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा ही नहीं है, अगर उसका रिज़ल्ट मिलने में थोड़ी सी देर हो जाए तो वो अपनी मेहनत को क्रिटिसाइज़ करने लग जाता है
एक ऐसा शख्स जिसका रिजल्ट मिलने में थोड़ी सी देर हो जाए, वो अपनी मेहनत को ही क्रिटिसाइज कर रहा है, अपने आप को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी क्रिटिसाइज करने लग जाता है। एक ऐसा इंसान जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तो वो मंजिल कैसे पा सकता है? मंजिल कैसे आ सकती है उसके पास? क्योंकि मंजिल हमेशा उन्हीं को मिलती है जिनको अपने ऊपर भरोसा होता है, जिनको लगता है कि मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, और ये बड़ी बड़ी कोई ये जो चीज़ें, ये वाकई ही मेरे लिए बड़ी नहीं है, ये सिर्फ इनकी हाइप क्रिएट की गई है। बाकी चीज़ें छोटी छोटी हैं, इनको हम इजीली फेस कर लेंगे। जो मुश्किलात को इतना हाइप जो इनकी क्रिएट की हुई ना, इतना मुश्किल होता है ये करना, इतना मुश्किल होता है वो करना, कुछ मुश्किल नहीं होता, कुछ मुश्किल नहीं होता जब तक आप चीज़ों को मुश्किल ना बनाएं। ये जो उनका माइंडसेट है ना कि वो सोचते हैं कि चीज़ें मुश्किल होती हैं, आप भी उनके नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं, तो फिर तो ये नाइंसाफ़ी है आपके साथ। चीज़ों को अपने नज़रिए से देखें, कुछ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, सब चीज़ आसान है। ना करने वाले के लिए सब मुश्किल है और करने वाले के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। फैसला आपके हाथ में है कि आपने चीज़ों को मुश्किल समझ के छोड़ देना है या आसान समझ के उन चीज़ों को पार कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।